and a blocked process state in a process management or discuss a various process state the examples. In order to manage switching between a process, the operating system defined three basic process state which are given below. तीन बेसिक प्रोसेस है जैसे कि रनिंग स्टेट, रेडी स्टेट, ब्लॉक स्टेट. सबसे पहले रनिंग स्टेट. This is a only one process which is executed a CPU at any given moment. This process is called a running process. A multiprocessor system with multiple CPUs, there are many running process at a given moment. The operating system keep track of all of them. ये हो गया running state. Second है ready state. The process which is not waiting for external events such as an IO operation which is not running is said to be in ready state. Actually, a process in ready state could have been running, but the fact that there is only one CPU which are execute some other process while this process is waiting for CPU's attention towards it. अब इसके भी तीन पॉइंट लर्न कर सकती है या तो दो दो पॉइंट हर इसके लर्न कर लिए, जैसे कि इसके 2 पॉइंट लर्न कर लिए, इसके 2 पॉइंट लर्न कर लिए और इसके 2 पॉइंट लर्न कर लिए, तो आपको फुल मार्क्स मिल सकते हैं. ब्लॉक स्टेट क्या होता है? व्हेन अ प्रोसेस इज वेटिंग फॉर एन एक्सटर्नल इवेंट सच एज एन आईओ ऑपरेशन, द प्रोसेस इज सेड टू बी इन ब्लॉक स्टेट. द मेजर डिफरेंस बिटवीन ब्लॉक एंड रेडी प्रोसेस इज दैट ब्लॉक प्रोसेस नॉट बी डायरेक्टली शेड्यूल इवन इफ CPU इज़ फ्री. जब CPU फ्री रहता है तो वो डायरेक्टली शेड्यूल नहीं रहता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ अ प्रोसेस शेड्यूलिंग, एक्सप्लेन शेड्यूलिंग ऑब्जेक्टिव्स. अब इसमें आप तीन पॉइंट लर्न कर लीजिएगा. अ मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम और नंबर ऑफ प्रोग्राम आर रनिंग है ना साइमल्टेनियसली मतलब एक के बाद एक, एंड दिस आर कॉल्ड process. In this case, the OS has to keep track all these process and will have to dispatch them or after another. This is known as a process scheduling. While a scheduling various process, there are many objectives for operating systems. ये तीन पॉइंट आपको लर्न करके ही जाना है. जब सम ऑफ दिस ऑब्जेक्टिव आर लिस्टेड गिवन बिलो. आप इसमें सभी पॉइंट लर्न कर सकते हैं जैसे फेयरनेस, गुड थ्रूपुट, गुड CPU यूटिलाइजेशन, लो टर्न अराउंड टाइम, लो वेटिंग टाइम, गुड रिस्पॉन्स टाइम. अब फिर एक एक करके सबकी डेफिनेशन देखते हैं. जैसे फेयरनेस रेफर टू बीइंग अ फेयर टू एवरी यूज़र इन अ टर्म ऑफ अ CPU टाइम. थ्रूपुट refers to the total productive work done by all the user put together. CPU utilization in the fraction of the time that the CPU is busy. ये मेन पॉइंट आप लर्न कर लीजिए. जैसे कि यूज़र पुट टुगेदर, इसमें मेन पॉइंट ये है थ्रू आउट में. CPU यूटिलाइजेशन का मेन पॉइंट है CPU इज़ बिजी. जैसे आप मेन पॉइंट लर्न कर सकते हैं जैसे आपके ध्यान में मतलब बहुत समय तक बहुत टाइम तक रहेगा. वेटिंग टाइम, इट इज़ अ टाइम टू जॉब स्पेंड वेटिंग इन द of the newly admitted process for the operating system to allocate resource to it before commencing its execution. आपका इसमें मेन पॉइंट ये रहेगा कि अलॉटिंग रिसोर्सेज टू इट बिफोर कमेंसिंग इट्स execution. Response time, it is a time slice of a response to a question or an event. It depends on the degree of multi-programming, it efficiency of a hardware along with the OS and the policy of the OS allocate to the resources. आप पूरे पॉइंट की डेफिनेशन लर्न कर लीजिएगा, आपको पूरे के पूरे फुल मार्क्स मिल जाएंगे. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैसे तो ये बहुत ही बार पूछा गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म इन अ केस ऑफ प्रोसेस ऑफ शेड्यूलिंग. चार केसेस इसके: टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम, टर्मिनल टाइम, इवेंट रिस्पॉन्स टाइम. Turnaround time is the elapsed time between the time program or a job submitted and the time when it completed. You will get turnaround time. Waiting time is the time a job was spent waiting on the newly admitted process for the operating system and allocate resource it coming in its execution. ये सेम बिफोर अपन ने जैसा पढ़ा था यहाँ पर थ्रू आउट, टर्न आउट, वेटिंग टाइम, ये वही पॉइंट अपन लिख सकते हैं. अब इवेंट रिस्पॉन्स टाइम नहीं पड़ा था तो ये है इट्स द रियल टाइम सिस्टम. इवेंट रिस्पॉन्स टाइम इज द टाइम टू रिस्पॉन्ड विद एन इवेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन है विथ रेफरेंस टू अ प्रोसेस मैनेजमेंट एक्सप्लेन द टर्म्स. इसकी चार टर्म्स है: एक्सटर्नल प्रायोरिटी, इंटरनल प्रायोरिटी, परचेस प्रायोरिटी, टाइम स्लाइस
अब सबसे पहले एक्सटर्नल प्रायोरिटी, इसके आप 3 पॉइंट लर्न कर लीजिए, इसके भी आप 3 पॉइंट लर्न कर लीजिए, इसके भी आप 3 पॉइंट लर्न कर लीजिए। और अगर आपको कोई कुछ याद ही नहीं आ रहा तो आप ये 4 पॉइंट मैंडेटरी लिख के आइएगा, इसमें भी आपको मार्क्स मिल सकते हैं। External priority An external priority is specified by the user externally, generally at a time initiating the process. In a many cases, the operating system allow the user to change its priority externally, even during its execution. Purchase priority. The priority is used in some data center situation where each users pay for the time used. Operation system keep track on the time used by each process and priority at which it was used. आप इसकी भी 2 पॉइंट लर्न कर लीजिए, इसकी भी 2 या 3, जैसा आपको जमता है वैसे लर्न कर लीजिए। अब लास्ट में आता है इंटरनल प्रायोरिटी। द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनल प्रायोरिटी इज यूज्ड बाय अ शेड्यूलिंग एल्गोरिदम। They base their calculation on the current state of the process. Each user, while firing a process, can be forced specify the expected time that the process is likely to take for a completion. आप इसके भी 2 पॉइंट लर्न कर सकते हैं। दिस हैज़ अ 2 एडवांटेज, इसके 2 एडवांटेज है। ऑपरेटिंग सिस्टम कैन देयर सेट इंटरनल प्रायोरिटी विच इज़ हाईएस्ट फॉर अ शॉर्टेस्ट जॉब, so that at only a little extra cost a large job many short job will complete. इसके 2 एडवांटेज है। 2 एडवांटेज क्या देखेंगे अपन, ए एंड बी। इट अ शॉर्ट जॉब आर फिनिश्ड फास्टर, द नंबर ऑफ अ प्रोसेस competing for CPU will be decreased, the number of satisfied user will increase। ये 2 पॉइंट है। टाइम स्लाइस, each slice time slice is processes are normally given a certain time to run irrespective of an importance. This is known as a time slice. अब second point इसका क्या है, the time slice given to each process so that a process does not use the CPU indefinitely. Explain a multi-user and a time sharing operating system. अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको IMP लिख के रख लीजिए आप, क्योंकि ये बहुत ही बार पूछा गया है और मतलब मैंडेटरी है कि 2024 के पेपर में आ सकता है। एंड अ कंप्यूटिंग टाइम शेयरिंग इन द शेयरिंग ऑफ अ कंप्यूटिंग रिसोर्सेज अमंग अ मैनी यूजर बाय मीनिंग ऑफ अ मल्टी प्रोग्रामिंग एंड अ मल्टी टास्किंग। Time sharing. Time sharing is a technique which enable many people located at a various terminals to use a particular computer system at a same time. मतलब वेरियस कंप्यूटर सिस्टम एक ही समय पे यूज़ कर सकते हो टाइम शेयरिंग वाले। टाइम शेयरिंग और मल्टीटास्किंग इज़ अ लॉजिकल एक्सटेंशन ऑफ अ मल्टी प्रोग्रामिंग। आप इसके भी 3-4 पॉइंट लर्न कर लीजिए, आपको फुल में से फुल, और ये 100% गारंटीड है कि ये 2024 के पेपर में पूछा जा सकता है। इसके द मल्टीपल जॉब आर executing by the CPU by switching between them, but the switches occur so frequently the user can receive an immediate response. For example, a transaction processor execute each user program in a short burst quantum to a computation. आप जितने पॉइंट लर्न कर सकते हैं आप लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि इसका चांसेस बहुत है पेपर में आने के। अब एडवांटेज ऑफ द टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, क्या क्या एडवांटेज है टाइम शेयरिंग के। प्रोवाइड एडवांटेज ऑफ अ क्विक रिस्पॉन्स, अवॉइड डुप्लीकेशन ऑफ अ सॉफ्टवेयर, रिड्यूसेस CPU आइडल टाइम। डिसएडवांटेज टाइम शेयरिंग, ये एडवांटेज और डिसएडवांटेज आपको लर्न करके ही जाना है, क्योंकि इसके भी ज़्यादा चांसेस आने के। आप और ये आप इजीली याद भी कर सकते हो। डिसएडवांटेज क्या रहेगी, प्रॉब्लम ऑफ रिलेटिबिलिटी, क्वेश्चन ऑफ अ सिक्योरिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ अ यूज़र प्रोग्राम एंड डाटा, प्रोग्राम ऑफ अ डाटा कम्युनिकेशन। आप एडवांटेज और डिसएडवांटेज लर्न करके ही जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट अ फंक्शन परफॉर्म बाय मेमोरी मैनेजमेंट ऑन अ ऑपरेटिंग सिस्टम। स्टेट एनी 4 मेमोरी मैनेजमेंट सिस्टम। अब 4 मेमोरी मैनेजमेंट सिस्टम पूछा है ना। जनरली द मेमोरी मैनेजमेंट मॉड्यूल परफॉर्म अ फॉलोइंग फंक्शन टू कीप द ट्रैक ऑफ अ मेमोरी लोकेशन फ्री और allotted and it's allocated to which process and how much, to decide a memory allocation policy, which process should get how much memory, when and where, कहाँ और कब, to use a various techniques and algorithms to allocate or delocate memory location normally, this achieved with the help of some special hardware. The following are the memory management system. Contiguous real memory management system, इसके 3 टाइप है, सिंगल कंटिन्यूस,
फिक्स्ड पार्शियोनेट, वेरिएबल पार्शियोनेट। बी नॉन कंटिन्यूस रियल मेमोरी मैनेजमेंट सिस्टम, इसके भी 3 पॉइंट है, पैकिंग, सेगमेंटेशन, कंबाइंड, ये भी लर्न कर लीजिएगा। नॉन कंटिन्यूस में है वर्चुअल मेमोरी मैनेजमेंट सिस्टम, वर्चुअल मेमोरी मैनेजमेंट सिस्टम, ये भी लर्न कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन मेमोरी मैप ऑफ अ सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ये मेमोरी मैप अपने को लर्न करना है। मेमोरी मैप ऑफ अ सिंगल यूज़र ओएस, द ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक एम एस डी ओ एस इज़ अ सिंगल यूज़र ऑफ ओएस। आप ये भी लिख के आ जाते, ये डायग्राम भी बना के आ जाते, तो आपको एक से 1.5 मार्क्स मिल सकता है। आप इसमें आपको ये क्वेश्चन पूछा है तो ये डायग्राम बनाना और 2-3 पॉइंट लिख के आ जाना, आपको फुल मार्क्स मिल सकते हैं। The command interpreter of a single user operating system is invoked when the computer is start. If the program is terminated, then it's removed from the memory. आप इसके भी 3-4 पॉइंट लर्न कर लीजिएगा, जैसे 1-2 तीसरा, जैसे कि आपको जो पॉइंट याद रहे वही पॉइंट लर्न करना है, ज़्यादा पॉइंट लिख के भी नहीं आना है, क्योंकि 50 मार्क्स का ही क्वेश्चन मतलब 50 मार्क्स का ही पेपर रहता है, तो ज़्यादातर शॉर्ट में लिख के आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ अ पार्टीशनिंग, एक्सप्लेन फिक्स्ड एंड वेरिएबल पार्टीशनिंग। सर्टेन ऑपरेटिंग सिस्टम आर अ पार्टीशन्ड memory management to allow multi-programming. Partitioning means divided main memory into a various section. This section are called a partitions. There are two type of a partition. Partition के दो टाइप है, फिक्स्ड पार्टीशन, वेरिएबल पार्टीशन। अब फिक्स्ड पार्टीशन और वेरिएबल पार्टीशन, अब आपको अब क्वेश्चन पूछा गया तो आप ये दो टाइप आपको याद है तो ये लिख सकते हो, और अगर आपको फिक्स्ड पार्टीशन और वेरिएबल पार्टीशन की डेफिनेशन भी याद है तो आप वो बहुत ही अच्छा हो जाएगा, मतलब आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। फिक्स्ड पार्टीशन, इन अ फिक्स्ड partition could be a different size, but once decided their size cannot be changed. In a method of a partition are fixed at the time of the system generation. At this time, system manager has to declare the partition. Partition are also called a static partition. ये 3 पॉइंट आपको लर्न करके जाना है, और हो सके तो आप ये टेबल बना लीजिएगा। 32K वर्ड्स, 32 वर्ड्स का मतलब क्या होता है, 32 बाइट्स। अब ये मॉनिटर है, मॉनिटर में 10K, अब उसको डिवाइड कर रहे हैं 4K, 6K, 12K, वेरी स्मॉल जॉब, एवरेज जॉब और लार्ज जॉब से। आप इसको एग्जांपल आप ये लिख के आ जाइएगा। अब इसको हम थोड़ी देर बाद समझाएंगे, मतलब ये टेबल थोड़ी देर बाद अपने को काम में आएगा। वेरिएबल पार्टीशन, इसके भी आप 3 पॉइंट लर्न कर सकते हैं। इन अ वेरिएबल पार्टीशन द नंबर ऑफ अ पार्टीशन एंड देयर साइज आर वेरिएबल, दे आर नॉट डिफाइंड एट द टाइम ऑफ द सिस्टम जनरेशन। देयर आर पार्टीशन आर क्रिएटेड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम एट रन टाइम, दे डिफर इन अ साइज। इसकी भी आप 3 पॉइंट लर्न कर दीजिएगा, और आपको कुछ याद नहीं आ रहा है तो ये 2 पॉइंट लिख के ही आना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, ये डायग्राम आपको